अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से दाव की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे निशा के सामने अलमास बेगम की सारी हकीकत खुल गई। उसने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया कि साथ की वालदा तो मुझे भेजना चाहती हैं बाहर, मगर अलमास आंटी ने मना कर दिया। साथ तो मुझे मार देगा। नौकरानी से और हकीकत भी साथ की मालूम हो गई, जिसके बाद तो अब वो दिल बर्दाश्त हो जाती हैं। मुझे भाई को सब कुछ सच बताना होगा। साथ अब जब घर वापस आए तो निशा सोने का ड्रामा करती है। फिर यूं ही अच्छा मौका पाकर वो साथ की वालदा के कमरे में आ गई और उनका मोबाइल फोन लेकर बाहर आती है। रोते हुए अपने भाई को सारी असलियत सभी के बताने लगी। भाई, इस नंबर पर रिप्लाई मत कीजिएगा, ये आपदा आंटी का है। साथ की असलियत खुल गई है, वो एक वैशी इंसान है, अच्छा इंसान नहीं है। वो मुझे मारता पीटता है, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाएं। और सभी ने हमें मिलकर धोखा दिया था, अलमास आंटी ने भी। ये सब कुछ बता रही थी, मगर निशा के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये साथ पीछे खड़ा हो मुस्कुराते हुए सब कुछ सुन रहा है। और फिर आता है निशा का आखिरी वक्त, क्योंकि इस साथ से बर्दाश्त ही ना हुआ कि इस निशा ने मेरी असलियत खोली। जल्दी से उसे मोबाइल फोन छीनकर अब वॉइस नोट ही डिलीट कर देगा और फौरन से निशा की गर्दन दबोच ली। वो चिल्लाती है मगर उसकी आवाज भी नहीं आती। साथ ने इतनी जोर से गर्दन दबाई कि आखिर उसे मार ही दिया और तभी स्विमिंग पूल में फेंक दिया। ऐसे में साथ की वालदा की आंख खुली तो बाहर आती हैं। अपने सामने ये मंजर देखकर तो उनके पैरों तले जैसे जमीन निकल गई हो। और माने इस अलमास बेगम की बातें, इनकी जगह अगर अपनी बेटी होती तो तब भी क्या ये अलमास बेगम की बातें सुनती खामोश रहती? अब चिल्लाते हुए मदद के लिए पुकारती हैं। निशा को ऊपर उठाने की कोशिश करती हैं, कोई है जल्दी आए। मगर अफसोस साथ की वालदा ने बहुत देर कर दी। निशा मर चुकी है और कातिल भी इन्हीं का ही बेटा है। अभी सबके बाद अलमास बेगम के 14 तबक रोशन होंगे जब उसकी अपनी बेटी के साथ यही सब कुछ होगा। होप्स वहाँ पर आलियान और उसकी वालदा सरप्राइज देने के लिए यहाँ पर आएंगे, मगर उन्हें क्या मालूम कि अपने घर वापस लौट कर वो अपनी बेटी की लाश ही देखेंगे। ये सब देखकर तो निशा की वालदा चिल्लाएंगी, रोएंगी। और आलियान तो वैसे भी निशा को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव था, अपनी बहन पर आए थोड़ी सी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मगर अब जब ये सब कुछ हुआ है तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा? वो अपनी बहन निशा की कब्र पर फातिहा पढ़ता है और साथ ही साथ खुद से वादा ले लेता है कि अगर मेरी बहन के साथ कुछ नाइंसाफी हुई, कुछ गलत हुआ है तो मैं साद और उसके घर वालों को छोड़ूंगा नहीं। ये तो फिर आलियान पर हकीकत खुलती चली गई और तब उसके सामने ये हकीकत आएगी कि साद ने ही मेरी बहन को मारा है और अब बुरे दिन शुरू होंगे इस अलमास बेगम के। तो ऐसे में व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि निशा का भेजा हुआ आखिरी वॉइस नोट क्या आलियान तक पहुंच चुका है, या फिर ये साथ दरिंदा मोबाइल ही उसी वक्त तोड़ देता है? मजीद ड्रामा आज रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।